हरिओम. It's the precious moments that we are all with you. हम सब आपके साथ हैं और मैं तहे दिल से with a global namaste and greetings to all our lovely souls from across the world. आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ. Today is, as I said, the very, very special day and जो आज के moments हैं extremely special for all of us. हमारे साथ हैं भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी, जिन्हें मैं ऑफ कोर्स सिर्फ मैं नहीं, millions and millions of people across the world उन्हें इतना चाहते हैं. उन्होंने जो हमें दिया है, हमारी जिंदगी में दिया है, जो हमें गुरु की महिमा सिखाई है, we all owe it to that one legend of ours, Padmashri Anup Jalota ji. So मैं तहे दिल से I take this opportunity of welcoming all of you. But before we welcome him here, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर मैं उनके बारे में कहूँ और जैसे उनकी लगन है, जी हाँ, मीरा के साथ उनके बारे में कहूँ तो ये पूरा सेशन यूं ही गुजर जाएगा और एंड हो जाएगा. लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द we're going to have our legend here. So without any further ado, with a deep breath and with tons of love and gratitude, we would love to invite our Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat, here with us. नमस्कार. नमस्ते. और आपकी मुस्कुराहट देख के जान में जान आ गई. Anup, such a beautiful feeling. At first, thank you so much. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ that I'm sitting here in front of you and पिछली बार हम जब मिले थे तो Films Today event के लिए हम सिंगापुर में थे और मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है. हर बार मैं चाहूंगी कि इसका बेनिफिट सारी दुनिया को जाए और आज हमारे साथ सारी दुनिया जुड़ी है और वो सिर्फ आपके लिए है. So really humble thanks. Anup sir, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, of course we all know that हमारी forever जो आइकॉनिक हमारे बॉलीवुड के हमारे जो सितारे रह चुके हैं, सरोज खान जी, प्लीज उनके बारे में आप हमें बताएं. सरोज खान जी ने अपने जीवन में बहुत कमाल का काम किया है और एक गाना आपको अच्छी तरह याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या क्या उसमें उन्होंने स्टेप्स लिए. इसी तरह के हजारों गाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में चमकाए हैं, सुंदर बनाए हैं. तो मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि देता हूँ. मेरी उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी क्योंकि अक्सर हम लोग कहीं पार्टीज में मिल जाते थे, एयरपोर्ट्स पे मिल जाते थे, बैठ के बातें किया करते थे. बहुत अच्छी लेडी थी. कभी उनका किसी से मनमुटाव नहीं हुआ, सबसे प्यार से उन्होंने काम किया. तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले. बहुत बहुत शुक्रिया. अनुप जी, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आपने अभी वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आपने मुझे अवार्ड सिंगापुर में दिया था, बट जो लास्ट बॉलीवुड का इवेंट हुआ था मुंबई शहर में और पूरे इंडिया में बिफोर द लॉकडाउन था, 8 मार्च ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और हमारे साथ सरोज खान मैम 2 आवर्स के लिए थे और मुझे मेरा लास्ट अवार्ड बिफोर द लॉकडाउन सरोज खान मैम से मिला था. और सर, अनुप सर, मैं इतना कहना चाहूंगी कि हालांकि उन्हें चलने में थोड़ी सी तकलीफ थी तब, लेकिन वो हमारे साथ नाचे. दिव्या खोसला कुमार जी का जो गाना था याद पिया की आने लगी, उन्होंने ओरिजिनल कोरियोग्राफ किया था. तो उनकी आंखों में इतनी नमी, इतना पैशन और इतना जुनून, मतलब इतना उन्होंने हमें प्यार दिया. सो वी आर ट्रूली ट्रूली थैंकफुल रियली टू सरोज खान. देखिए, हम लोग इस तरह के बहुत से अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं जहां अलग अलग फील्ड के लोगों को सम्मानित किया जाता है. तो उस दिन आपको भी सम्मानित किया गया क्योंकि आपने अपनी फील्ड में इतना नाम किया है. और ये जो योग है, जो पूरा इसका वर्णन हो तो इसको योगासन कहते हैं, योग विद्या कहते हैं. लेकिन अब इसको क्योंकि इंटरनेशनल बनाना था तो इसको योगा कर दिया ना, जैसे राम को रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया, तो योगा हो गया ये. वो इसलिए कि लोगों को फिर ग्लोबली एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है. आज योग विद्या केवल भारत की नहीं है, योग विद्या आज पूरे संसार में है. और मैं आपको बताऊं कि आज जो हम ये
टॉक कर रहे हैं, ये दुनिया के कितने देशों में देखा जा रहा है। मुझे बहुत से लोगों के बाहर से मैसेजेस आए हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं आज लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो योग है, योगासन है, ये केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं है। ये जो शरीर का स्वास्थ्य होता है, शरीर की जो ताकत होती है, ये जो जिम में जाके डोले शोले बना लिए जाते हैं ना, ये हेल्थ नहीं है। क्योंकि वो बाहर निकलता है आदमी डोले शोले बना के, और किसी से लड़ाई कर लेता है, धाम धूम कर लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने को पूरा तरह स्वस्थ नहीं किया। स्वस्थ का मतलब है बॉडी, माइंड एंड सोल। जब तक ये तीनों को सिंक्रोनाइज करके हेल्दी नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपने को स्वस्थ नहीं समझ सकते। अब सुशांत सिंह कितना हेल्दी था बॉडी से, लेकिन कहीं से तो कमजोर था जो उसने इतना गलत काम किया। मैं तो उससे बहुत नाराज हूं, क्योंकि उसने अपने मन को, अपनी अलग पावर को, दूसरी पावर को क्यों नहीं हेल्दी किया? उसको भी तो हेल्दी करना चाहिए ना, तब हम लड़ेंगे संसार से। संसार से लड़ने के लिए शरीर की ताकत थोड़ी चाहिए, उसके लिए तो मन की, आत्मा की ये ताकत चाहिए, माइंड की ताकत चाहिए कि आप इन सब चीजों से लड़ सकें। तो मैं तो जहां जहां भी, क्योंकि मैं सुशांत को बहुत अच्छी तरह जानता था, हमारे प्रोग्राम में आता था, छोटे छोटे प्राइवेट प्रोग्राम में वो आया, सुना, गिटार भी बजाता था, उसको शौक था। तो अ, पता नहीं था कि मन से, अंदर से कमजोर है, लेकिन नहीं तो ऐसा कोई करता नहीं है इंसान। हम लोगों को रोज लड़ना है जिंदगी से। एक टॉप पे पहुंचने के बाद तो लड़ाई और शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हम, किस तरह का घर में कल्चर है हमारे, कि जिस दिन मुझे फोन आया होम ऑफिस से कि जी हम आपको पद्मश्री देना चाहते हैं इस वर्ष, तो मैंने होम ऑफिस को थैंक्स बोला, जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमको पद्मश्री दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहला फोन मैंने अपनी माँ को किया और उनको कहा कि आप बहुत खुश होंगी कि मुझे पद्मश्री इस साल मिल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ तुमको पद्मश्री मिल रहा है, अब तुम आज से जरा ठीक से गाना। मतलब वो पद्मश्री अब हमें जस्टिफाई करना है कि अगर हमें मिला है तो हम पहले से और अच्छा गाएं, पहले से और मेहनत करें। इसका मतलब है कि अपने, हमारी माँ का मन कितना तंदुरुस्त होगा कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ये नहीं कहा कि अरे बाबा आज और पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब बात नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा कि अब तुम जरा आज से ठीक से गाना। मतलब नाउ वर्क बेटर देन बिफोर बिकॉज नाउ यू आर पद्मश्री। ये चीज हमारे संस्कार, हमारे देश की जो संस्कृति है हमें ये सिखाती है। यही चीज हमारे संगीत में क्या है, हम जो ये गाना गाते हैं, ये जो सांस हम लेते हैं, ये प्राणायाम है, लोम अनुलोम है। अगर वो हम प्राणायाम ठीक से न करें तो हमारी सांस ढीली पड़ जाएगी। मैं सिमरन पिछले 50 साल से योग कर रहा हूँ, योग अभ्यास 50 साल से। हाँ 50 साल से, 50 years. वाओ। Now I'm 67 You're very and young. I was 15 16 years old. I started, मैं योगाश्रम जाता था लखनऊ में, वहां सुबह पहुंचता था 6:30 7 बजे, और पहुंचते ही सबसे पहले कुंजल करता था, पानी पिया और पानी निकाला। उसके बाद जल नीति करता था, जल नीति के बाद में रबड़ नीति करता, इधर से रबड़ डाला है। जी जी। उसके बाद में योगाभ्यास, जो जो आसन थे आसन करते थे, और उसके बाद में महीने में एक बार शंख प्रक्षालन करते थे। शंख प्रक्षालन होता है कि पानी पिया और नीचे से निकाला, तो पूरी बॉडी जो है क्लीन हो जाती है। जी। तो उससे हुआ ये कि मुझको खांसी जुकाम बुखार कुछ होता ही नहीं। मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि मैं अभी मार्च के 15-16 तारीख तक तो मैं लंदन में था, जी। जर्मनी, हॉलैंड, लंदन, और वहां तो कोरोना का तांडव हो रहा था।
और हमारे साथ के 6 लोगों को वहां कोरोना हो गया था। ओह माय वो गॉड। सब यंग, और उनको हो गया। और मुझको इसलिए नहीं हुआ कि मैं अपने इम्यूनिटी ऐसे रखता हूँ। मैं योगासन करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं आंवले खाता हूँ, मैं नींबू, संतरे, मौसमी, ये सब चीजें खाता हूँ। तो ये सब चीजें करने से ये जो कोई वायरस है वो आपके नजदीक नहीं आ पाता, क्योंकि हमारे शरीर के चारों तरफ एक बड़ी स्ट्रांग इम्यूनिटी की वॉल बन जाती है, बाउंड्री वॉल। वो आने नहीं देती किसी को। तो इस लॉकडाउन पीरियड में तो मुझे और मौका मिला है अच्छे अच्छे अभ्यास करने का, अच्छे योग अभ्यास, अच्छे प्रैक्टिस, म्यूजिक प्रैक्टिस करने का, लोगों को यही चीजें सिखाने का। जैसे आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों को ये बातें पहले भी प्रोग्राम में बताई हैं कि देखिए इस तरह आप करिए तो आपका जीवन देखिए कितना सुंदर हो जाता है। तो मुझे ब्यूटीफुल। बहुत खुशी है कि यंग लेडी लाइक यू इज रियली ऑब्जर्विंग योग विद्या और लोगों को सिखा रहे हैं। आप जैसे लोग सिखाएंगे तो उसका और भी असर होगा और उसका अट्रैक्शन होगा कि अगर इस चीज को, इस विद्या को आपने समझा है तो क्यों ना दूसरे समझें। मैं जब 15-16 साल का था तो लोग मुझे कहते थे अरे भजन क्या सुनना, तो मैं उनको कहता था अरे यंग ऑडियंस भी भजन सुनेगी। जब मैं यंग होके भजन गाऊंगा तो यंग लोग सुनेंगे भी। तो स्कूल कॉलेजेस में भी भजन सुनने लगे लोग। ऐसी लागी लगन वाज एवरीवेयर। तो इसलिए हमें एज नहीं देखनी है, देखना है कि जो सही काम है वो हर एज में, हर उम्र में करना चाहिए। तो वही मैं कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि यू आर स्प्रेडिंग अ वेरी गुड मैसेज बाय टीचिंग योगा टू द वर्ल्ड। सर लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो हमारा ये स्पेशल सेशन हो रहा है, बिकॉज सर इट इज जस्ट गॉड्स ग्रेस कि आज हमने लगातार 108th डे है आज मेरा लाइव जाने का, एक भी हमने दिन मिस आउट नहीं किया। तो इट इज जस्ट बीन गॉड्स ब्लेसिंग। लेकिन आपने जो कहा आप बिल्कुल यंग बन के गाते हैं, तो मैं ये सभी हमारे व्यूअर्स के साथ कहना चाहूंगी, जब भी अनूप सर होते हैं ना, हमारी एंटायर डे हमारा स्केड्यूल होता है, हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं सिंगापुर, हम सब थक जाते हैं रात को 12 बजे, लेकिन अनूप सर की एनर्जी अब तक रहती है और इतनी अनबिलीवेबल एनर्जी और प्यार और मोहब्बत रहती है। इसका एक और राज है जो मैं एंड में जरूर फाश करना चाहूंगी। बट अनूप जी, मुझे इतने सारे लोगों ने डेडिकेशन भेजी है, ऑल यंगस्टर्स ने, दैट सच में बच्चों को भी बहुत पसंद आता है आपका ये गाना ऐसी लागी लगन। अब हाँ, अब आई तो डोंट हैव द राइट्स टू आस्क मैं यू, बट सुनाता हूँ, अगर मैं वो हम सुनाता हूँ। देखो कभी कभी संयोग से कितनी अच्छी चीजें हो जाती हैं। टुडे इज योर 108th सेशन। 108 बहुत शुभ राशि होती है, पता है ये नंबर्स। ये जो माला जपी जाती है ना उसमें 108 मोती होते हैं। ये जितने लोग माला जपते हैं, जितने संत महात्मा जपते हैं, उसमें 108 मोती होते हैं। जो 108th डे हम लोगों का ये सेशन हो रहा है, बहुत ही पवित्र, पावन, और समझ लो कि भगवान की कृपा है कि 108वें दिन ही हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन की जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी,
वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, सिमरन हो गई मगन। Oh my God, I love that. This is unbelievable. शब्द नहीं है, कौन से शब्दों से मैं आपकी शुक्रगुजार नहीं कर सकती हूँ मैं सच में। तो मुझे इसलिए माफ कर दीजिए कि आई रियली कांट एक्सप्रेस, मेरे पास सच में शब्द नहीं है टू रियली थैंक यू एंड एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड। बट आपने जो पूरे वर्ल्ड को दिया है ना, it is only possible because of our Bhajan Samrat, our only Bhajan Samrat and Padma Shri Anup Jalota ji. Thank you so much. और सच में बच्चों से लेके 2 साल से लेके बड़ों तक इतना ब्यूटीफुल ये जो भजन है मीरा और राधा। अनुप जी, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ और सच में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको राधा ज्यादा पसंद है कि मीरा ज्यादा पसंद है? प्लीज हमें सच बताइए। देखिए, ऐसा है कि राधा तो कृष्ण के साथ थी, कृष्ण राधा को बहुत प्रेम करते थे। मीराबाई कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण को प्यार करती थी, उन्होंने कृष्ण से विवाह भी कर लिया था अपने बचपन में ही। और उन्होंने जो जो भजन लिखे हैं मीराबाई ने, उससे ही आज लोग कृष्ण को आराधते हैं, उनके भजन सुन सुन के लोग उनकी पूजा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भक्त का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है प्रभु को मन में बसने देने का। भक्त का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो भाई भक्ति के वश में हूँ, मैं तो और किसी के वश में नहीं हूँ। मुझे भक्त अपनी भक्ति में ही वश में कर सकता है। वो शबरी के घर भी पहुंच गए, उनके झूठे झूठे बेर खा लिए, केवट के पास पहुंच गए, केवट से कहा चलो पार उतार दो, केवट का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। ना जाने कितने लोगों का उद्धार करते हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिन्हें वो समझते हैं कि बस यही है जिनके हम वश में हैं। सुदामा के लिए दौड़े दौड़े बाहर आ गए नंगे पैर, उनको अपने आसन पे बैठा दिया, अपने सिंहासन पे बैठा दिया। तो एक उसमें बड़ी सुंदर पंक्ति है कि देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। अब वो क्यों रोए आपको सुनाता हूँ, सिर्फ 2 लाइन है। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। तो रोए भी भक्त के लिए कि उन तो देखिए ऐसा होता है कि भक्त के वश में भगवान हमेशा होते हैं। वाह, मतलब ऐसे कभी हमने सोचा ही नहीं। भक्त की इतनी कशिश होती है और इतना प्यार और इतना सच्चा प्यार, और क्या बात है। इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं अनुप जी। ब्यूटीफुल। प्रभु है ही भक्त के वश में। वो ये कहते हैं कि मैं वहां होता हूं जहां मेरे भक्त मेरा नाम गाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां होता हूं, उन्होंने ये कहा
देखो इस तस्वीर में वो जी। आंसुओं से सुदामा के पैर धो रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं वहां होता हूं जहां मेरा नाम मेरे भक्त गाते हैं। तो संगीत को कितना बड़ा महत्व ईश्वर ने दिया है। एक बार किसी ने मुझे पूछा कि संगीत और भगवान इन दोनों का संबंध क्या है, तो मैंने कहा भी मोस्ट ऑफ आवर गॉड्स आर म्यूजिशियंस। अच्छा। शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं, वो तांडव नृत्य करते थे। गणपति जो है वो मृदंग के साथ बैठे होते हैं। सरस्वती जी अपनी वीणा के साथ बैठी हैं। कृष्ण अपनी बांसुरी के साथ हैं। तो सारे भगवान जो हैं वो म्यूजिशियंस हैं। मतलब म्यूजिक का कितना उनके जीवन में असर है कि जब उनका नाम गाइए तो वो आ जाते हैं, केवल उनका नाम लेने से वो नहीं आते। ये है संगीत का असर। ब्यूटीफुल। और आज जो हमने संगीत और योग का मिलन पहली बार आप हमें बता रहे हैं, इतना इतना सुंदर लग रहा है हमें। सर, जो आपने कहा कि दूती क्रिया करते थे, रबड़ नेति करते थे, जैसे नेति क्रिया तो हम रोज करते हैं, लेकिन रबड़ नेति कितनी बार हमें करना चाहिए हफ्ते में? रमनीति हफ्ते में एक बार ही काफी है, क्योंकि जी। उससे क्या होता है कि हमारे नाक के अंदर की जो हड्डी है, हम शायद उसे जी। सिप्टम कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, मुझे ठीक से जी। पता नहीं। तो जी। वो उससे उसमें घर्षण होता है, घिसती है वो। तो अगर कहीं भी थोड़ी भी वो बढ़ी हुई है या कहीं कुछ चीज अटकी हुई है हार्ड, तो वो उससे निकल आती है, क्योंकि पानी से कभी कभी थोड़ा कुछ रह जाता है जलनीति करने जी। से कुछ ना जी। कुछ। तो हम तो रोज करते हैं। और जब कभी मुझे लगता है कि आज 2 बार करना चाहिए तो रात को सोने से पहले भी कर लेते हैं। लेकिन एक बार जल नीति करना काफी है, और रबड़ नीति एक बार सप्ताह में करें तो अच्छा है। अब जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम हम रोज करते हैं। तो आप तो खैर सिखाती हैं सबको प्राणायाम। तो यहाँ पर आप ये लोगों को बताइए कि प्राणायाम म्यूजिशियंस के लिए कितना हेल्पफुल है। जरूर। ये आपसे हम सुनना चाहते हैं कि हम जो प्राणायाम करते हैं, जी। जो कि वो लंग्स लंग्स के लिए है, जी। तो जी। वो म्यूजिशियंस के लिए कितना लाभदायक है, ये आप बताएंगी तो और अच्छा होगा। जरूर। जो हम सिंगिंग की हम जो रियाज करते हैं हर रोज सवेरे, हम इसलिए करते हैं कि हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स में इतना सारा ऑक्सीजन होता है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम करते हैं, जिससे नेसल पैसेज से लेके हमारे नेवल तक पूरा जो हमारा सिस्टम है क्लेंस हो जाता है विद प्राणायाम। और जो हमारे लंग्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है, तो जो हम सांस निकालते हुए जो हम प्रैक्टिस भी करते हैं, रियाज करते हैं सारे गामा, उसमें जितना हम लंबा ब्रेथ आउट होगा उतना लंबा हमारा और इतना सुंदर हमारा संगीत भी होगा। और ज्यादा पद्मश्री अनूप सर हमें बताएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने समझाया। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल का जो ब्लैडर होता है, कभी हम उसमें हवा भरते हैं तो कहीं ना कहीं से वो चिपका रह जाता है, फिर उसको और हवा भरते हैं तो फिर पूरा खुलता है। यही हमारे लंग्स का है कि लंग्स को जितना हम पूरी तरह पहले हवा निकाल दें, सांस निकाल दें, और उसके बाद पूरी सांस लें, पूरा निकाल दें, और उसी तरह पूरा खींचें। आपने देखा होगा बाबा रामदेव ये सिखाते हैं। जी। और बाबा रामदेव से हमारी मित्रता पिछले 18-20 साल से है। और उनको मुझे मिलके बहुत अच्छा लगता है जब हम दोनों चर्चा करते हैं कि भाई देखिए, मैं 50 साल से कर रहा हूँ, तो बड़े खुश होते हैं। तो जो उन्होंने विद्या फैलाई है सारे संसार में, आज लोग घर घर में करने लगे। हम तो देखते हैं ना, हम लोग फ्लाइट में बैठे तो कुछ लोग प्राणायाम कर रहे होते हैं। सुबह सुबह की फ्लाइट में जाओ तो लोग बैठे लगे हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि ये लोग इस समय का अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यही है जो शरीर को हमारे तंदुरुस्त करेगा, हमारी सांस को। कभी कभी मैं मजाक में कहता हूँ लोगों को कि भाई देखिए, 2 चीजों पे कंट्रोल कर लो तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा।
तो लोग पूछते हैं वो क्या है, तो मैं कहता पहली तो है सांस, सांस पे कंट्रोल करो, और दूसरी कंट्रोल करो अपनी सांस। Oh God. तो ये दो Wow. दो दो चीजों पे कंट्रोल कर लो तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। ओके, सो ये हमारे टिप्स थे। आज मैं हमारे व्यूअर से कहना चाहूंगी, ट्रस्ट मी, आज का दिन विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, और मेरी जिंदगी बदली है। और ये मैं आज सिर्फ हमारे पद्मश्री यहाँ पर मेरे साथ हैं इसलिए नहीं कह रही हूँ। मैंने इसी लॉकडाउन के पीरियड में 3 महीनों में कम से कम 10 माइंडफुलनेस के वर्कशॉप्स में मैंने अनूप सर को थैंक्स कहा है। और सभी सर, एक तो था फॉर ऑल द टीचर्स, मैनेजमेंट के टीचर्स थे, उन्होंने कहा किस तरह से हुआ, तो जब मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया तो मैंने उनसे यही कहा, लेकिन वो जो है जो पद्मश्री अनूप जी कह सकते हैं वो ही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बात की बात हम जरूर एंड में करेंगे, उससे पहले मुझे बहुत सारी बातें करनी है अनूप जी से। अनूप जी जानते हैं मैं किस बात की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, लाइव सवाल इसलिए पूछे बिकॉज हम सब कन्विंस हो जाते हैं उनके जवाब से, तो वो तो हम बाद में करेंगे। लेकिन अनूप जी मुझे बताइए, आप 50 इयर्स से आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है ऑफ योग, कौन से आपके फेवरेट आसनास हैं? देखिए, आसन तो सभी अफेक्टिव हैं, कोई भी जी आसन ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं, लेकिन जी। कुछ आसन ऐसे हैं जो हमको रोज करने ही चाहिए। तो 2 टाइम हम भोजन करते हैं ना, उसके बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन कर लेना चाहिए। जी वो कैसे होता है आप दिखा दीजिए। जी जी जी। केवल जरूर। 5 मिनट के लिए अपना लंच, लंच के बाद में, डिनर के बाद में कैसे बैठा जाएगा जरा बता दीजिए वज्रासन। हाँ, हम ये चेयर पर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, हाँ, जहां पर कहीं चेयर पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं, आप जी जी चेयर जी। पे बैठिए, लेकिन चेयर आ, हार्ड होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट जी। सोफा नहीं होना चाहिए, शुड बी हम इस तरीके से बैठते गद्दी। हैं वज्रासन में। और अनुज जी, मैं ना बस, फ्लाइट पे भी बहुत टाइम वज्रासन में बैठती हूँ, लॉन्ग फ्लाइट्स में, तो बहुत इतना अच्छी अच्छा बात है, बैक बहुत अच्छी स्पाइन बात स्ट्रेट हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन वे है स्पाइन स्ट्रेट रखने का। इस तरह से हम रखेंगे। अगर मैं नीचे बैठी हूँ तो मेरा पैर स्ट्रेट है, मैं अपने है। पैर को बिलो माई बट ले जाऊंगी और दूसरे पैर करेक्ट, को बिलो माई दोनों। बट। तो मैं आपको अब दिखाऊंगी कि ये किस तरह से होता है। ये हमारे जो बिग टोज है वो एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी जो एरिया है हील्स है उसे स्पेस रख के हम उसे बैठ जाते हैं, तो ये हो जाती है करेक्ट, हमारी नेचुरल चेयर, जिसे कहते हैं और ये नेचुरल बहुत चेयर। कंफर्टेबल है, ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, ये इसमें कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों, ये क्यों करते हैं, इसका कारण जी भी आपको बता देता हूँ। इससे ये होता है कि जैसे हमने वज्रासन में बैठे तो हमारे पैरों का जो ब्लड है वो पेट में आ जाता है, क्योंकि वो दबता है ना। इसका कारण है ना, उसको समझना चाहिए कि क्यों हम कर रहे हैं। वज्रासन करने का भी तो कारण है ना, कि ये जो ब्लड है वो पेट में आ जाता है और हमारा डाइजेशन पावर तेज हो जाता है। तो अगर आपका खाना 20 मिनट 25 मिनट में हजम होना था, वो 10 मिनट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। ये है वज्रासन करने का कारण। खाने के बाद क्यों किया जाता, नहीं तो खाने के बाद तो कहते हैं योगासन करना ही नहीं चाहिए। ये वाला क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड जितना है वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद वो एरिया सक्रिय हो जाए। जहां ज्यादा ब्लड पहुंचेगा वो सक्रिय हो जाएगा ना, इट विल बिकम मोर एक्टिव। तो आपका डाइजेशन पावर एक्टिव हो जाता है, 10 मिनट में खाना हजम। वाओ इसलिए खाने के बाद का। अच्छा, वाओ दिस दूसरा क्या है, जी हाँ ये तो अच्छा, अब दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक है नवासन। जी नवासन जो है वो, अब हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, पूरा शरीर किससे टिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी से ही तो चल रहा है, स्पाइन से ही तो बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जी उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ साथ कि हमारे अगर अगर कोई फैट है, स्पेशली पेट, पेट की जगह पे, वो बिल्कुल निकल जाता है। उसको इतना प्रेशर उस वक्त होता है कि वो बिल्कुल निकल जाता है। तो मैं सबको कहूंगा कि नवासन, तो नवासन करके थोड़ा दिखा दीजिए। जब आपके पास है जरूर। इस वक्त वो एरिया है हाँ जी, दिखाने का, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी है, सारी दिखा तैयारी है दीजिए, हमारी। करिए बिल्कुल नवासन तैयारी दिखा दीजिए। जरूर। इस तरीके से हम नवासन करते हैं सर, बोट शेप ना, द हाँ, बोट शेप। यस, हाँ,
और बोट। इसे हम लेट के भी कर सकते हैं। अगर हम एडवांस हैं हम लेट के कर सकते हैं, लेकिन फॉर बिगिनर्स हम बैठ के कर सकते हैं। तो पार्ट फ्रॉम बिगिनर्स, तो बिगिनर्स के लिए हम नी को हक कर लेंगे और फिर जितना हो सके उसे नी बेंड रख सकते हैं क्योंकि ये बिगिनर के लिए है, और जितना हो सके उसे हम स्ट्रेट रखेंगे। हमारी आईज और हमारे टोस एक लाइन में होंगे करेक्ट। और इस एंड मैं लेट के भी बताना चाहूंगी। हाँ दिखाइए। तो बाद हम लेट के ऊपर आ जाएंगे, तो हम पहले स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, लंबा सा स्ट्रेच, और उसके बाद ब्रीथ आउट करते करते हम धीरे से ऊपर आएंगे। और एक बार फिर मेरे हैंड्स, फिंगर्स, टोस और मेरे आईज एक लाइन में जितना हम वहां पे रोक सकते हैं, एंड कीप ब्रीथिंग आउट। इस तरीके से हम नवासन करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको, इस पे टिकना जरा मुश्किल होता है। उस जी आसन को शेप दे देना एकदम ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि उस पर कितनी देर रुक सकते हैं। अगर आप उस पर ज्यादा से ज्यादा रुक सकते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी स्पाइन है, आपके पेट में अगर कोई फैट सामने है, ये सब जो है सब का सब आउट हो जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। और एक्चुअली क्या है कि फैट निकालने के जो आर्टिफिशियल तरीके हैं ना, वो बड़े बुरे हैं। लोग तो अच्छा आजकल वो अ, कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं कि पेट आपका पिघल जाता है, मसल्स वो जी जितना फैट है वो आउट हो इंजेक्शन से निकाल लेते हैं। ये सब चीजें करने से जो बाहर की स्किन है वो स्किन पे लटकने लगती है। तो हमें करना ये है कि आपकी स्किन भी टाइट रहे, आपका अंदर मसल्स भी टाइट रहे। तो वो सब कैसे होगा? वो इसी तरह होगा कि इसके सही सही आसन किए जाएं। अब इसके आसन जो हैं शुरू होते हैं, मैं जो आसन करता हूँ, क्योंकि जी हमारा शरीर जो है वो यहाँ से आरंभ होता है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा आखिरी सांस तक का कंपेनियन कौन है? आ, बॉडी। तुम्हारा कंपेनियन बॉडी। बॉडी कंपेनियन, तो उसको तो भाई खुश रखो। लोग अपने दोस्तों को खुश रखते हैं, वो तो हम लाइफ टाइम कंपेनियनशिप तो नहीं है उनसे, बॉडी से है, आखिरी सांस तक ये हमारे साथ है। तो इसको प्रसन्न रखने के लिए हमें इसके हर पार्ट को खुश रखना है। जैसे नाक से हमने अपनी जलनीति कर ली, जी हमने प्राणायाम कर लिया। उसके बाद हम शोल्डर्स पे आते हैं, शोल्डर की जो एक्सरसाइज है ये कर लिया, है ना, आगे पीछे। उसके बाद हम हाथ पे आ गए, हमने हाथों की एक्सरसाइज कर ली घुमा के, है ना, करेक्ट है। ये जी 20 टाइम्स पिछला, 20 टाइम उल्टा, 20 टाइम सीधा कर लिया, है ना। उसके यस बाद अब हम आ गए अपनी कमर पे। तो आप खड़े होइए, खड़े होके और लेफ्ट में झुकना है। पहले लेफ्ट में झुकना है, उसके बाद बाएं झुकना है। ये किया 20 बार ये कर लीजिए, तो जी आपकी कमर का हो गया। अब आपको अपने पेट का करना है, आप नवासन पे चले जाइए, नवासन कर लीजिए, वो पेट का हो गया। उसके बाद अब आपको पैर का करना है, तो आप साइकिल चला लीजिए लेट के थोड़ी देर, है ना, लेट के साइकिल चला लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पैरों की जो पूरी मसल है वो ठीक होगी। अब आपने अपने शरीर का पूरा, इसीलिए कहते हैं ना, जो सूर्यासन जो है उसको हम कहते हैं कि वो पूरे शरीर का एक एक पार्ट का एक्सरसाइज होती है। स्विमिंग को हम क्यों कहते हैं? स्विमिंग इतनी अच्छी चीज है कि सारे उसके बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज। अब जी पैरों को जिस तरह घुमा रही है सिमरन, जिस तरह कर रही है कि पैरों को इस तरह घुमाए कि हर मसल जो है वो अपनी अपनी जगह पे सक्रिय हो जाए। हम जब मसल्स को कहीं यूज नहीं करते हैं, शांत छोड़ देते हैं, बस तो वहीं वो दर्द करना शुरू कर देती है। जी उसमें दर्द होगा ही नहीं अगर आप उसको यूज करें। हम उसको नहीं यूज करते हैं तो दर्द हो जाती है। तो इसलिए जी वोकल कॉर्ड्स हमारे जो हैं, वोकल कॉर्ड्स भी मसल है, इसको हम यूज नहीं करेंगे तो इसमें भी झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये भी वीक हो जाएंगे। तो हम इसको वीक ना होने दें, रियाज करें। हम 4-5 घंटे रोज रियाज करते हैं। हमको तो सिमरन ये 24 घंटे कम पड़ जाते हैं लॉकडाउन के।
ओह माय गॉड। हाँ, फिर कितनी चीजें छूट जाती हैं, मैं रात को लिख लेता हूँ कि अब कल करेंगे। मैं जिस तरह आज तुमसे जुड़ा हूँ, इस तरह मैं जी 5-6 लोगों से जुड़ता हूँ रोज। करीब 3 लाख लोगों से को मैं गाना सुनाता हूँ, 3 लाख लोगों से मैं बात करता हूँ। जैसे अब जैसे तुम्हारा ये प्रोग्राम है, 40-50 हजार लोग देख रहे हैं आज। जी। तो इस तरह मैं 6 प्रोग्राम से जुड़ता हूँ रोज, और अलग अलग देशों में। कहीं ऑस्ट्रेलिया से कोई चैट कर रहा है, कोई अमेरिका से, कोई न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से करते हैं। जी बिल्कुल। कल मैं पाकिस्तान में एक टीवी से बात कर रहा था, उनको मैं बता रहा था क्या क्या चीजें जरूरी है जी, क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे कोरोना काल में हम सब अपनी तरफ से सब दुश्मनी भूल के उन लोगों को जीने का रास्ता सही बता रहे हैं। ऐसे समय में नहीं सोचना चाहिए कौन हमारा दुश्मन है। कोरोना काल है, सबको तकलीफ है। इस कोरोना से कैसे आप छुटकारा पाएंगे, ये हम सबको बताते हैं। तो हम प्राणायाम सबको बताते हैं, करो योगासन करो, ये बताओ, वहां भी ये सिखाते हैं, हर जगह बताते हैं। तो जब 3 लाख लोगों तक हम पहुंचते हैं, तो वो 3 लाख लोगों पे मैं कहता हूँ, अगर 3 लोगों पे भी असर हो गया तो हम तो सफल हो गए, है कि नहीं? सभी पे असर होता है, मुझे ये कहना है आपसे, सभी 3 लाख लोगों पे असर होता है। और ट्रस्ट मी, मैंने तो देखा है सभी को आपके साथ। हर एक बंदा आपसे इतना कुछ सीख के जाता है। तो मैंने ऑलरेडी शो में सबसे कह दिया है कि टुडे इज गोइंग टू बी योर लाइफ चेंजिंग डे, और सच में हमारी जिंदगी आज से बदलने वाली है। ऑल थैंक्स टू यू। 3 लोग नहीं, वो 300,000, सारे के सारे 3 लाख लोग बदलते हैं आपके कहने से, मैं सच कह रही हूँ। इतना इतना प्यार अपनी कशिश से चलो, इस खुशी मिल। के मौके पर इतनी 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 अच्छी बात तुमने कही है, तो मैं एक बहुत अच्छा भजन सुनाता हूँ। थैंक यू। हमको अभी भी सिंगापुर का पूरा दिन याद है कि हम लोगों ने कितना अच्छा फंक्शन अटेंड किया। उसके बाद रात को फिर हम सब ने बैठ के गाना गाया। मेरे रूम में सब लोग आ गए और सबने खूब भजन किया। तो ये बहुत। मन को एक एक पल मुझे याद है अभी तक। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। एवरी वर्ड इज वर्ड ऑफ विजडम। इतनी प्यार से आप किस तरह समझाते हैं आपके गाने के द्वारा, इतने प्यार से, मतलब इतने प्यार से कि बस प्यार, इश्क और मोहब्बत, इसी से दुनिया कायम है। लेकिन
पद्मश्री अनुज जी, आपने इतना प्यार दिया है टू द मासेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन है। और मैंने खुद ये अपनी आंखों से, हम सब ने देखा है, सारी की सारी इंडस्ट्री जानती है, बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप जब जाते हैं तो प्लीज हमें बताइए कि इतना प्यार आता कहाँ से है। आपके पास तो बहुत प्यार है आपके गानों के लिए, सभी के लिए, लेकिन इसे कैसे बरकरार हम रख सकते हैं, क्योंकि आज जो एसेंस है ऑफ आवर ह्यूमन बर्थ इज लव। प्लीज हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्रेम और संगीत ये दोनों एक चीज है। मैं क्यों इसको अपने जीवन में इतनी सुंदरता से उतार सका, क्योंकि मैं एक संगीतकार हूं। कोई आदमी गुस्से में गाना नहीं गा सकता। किसी को दो झापड़ मार दो कि अब तुम गाना सुनाओ, वो नहीं गा सकता। लेकिन उसको जरा गले लगा लो, कहो एक गाना सुनाओ, तो वो गा देगा। इसका मतलब है प्रेम और संगीत एक है, ये दो हो ही नहीं सकते। हम गाते ही हैं सब प्रेम में। और जितना भी आज तक बड़ा काम संसार में हुआ है वो प्रेम वशी हुआ है। भगवान कृष्ण ने जिस तरह से बांसुरी बजाई, जिस तरह से राधा से प्रेम किया, उसकी गाथा आज तक हम गा के आनंद लेते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम पर लोग उनके नाम रखते हैं अपने। किसी ने रावण नाम रखा? नहीं रखा ना। लोग गोपाल नाम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, केशव रखते हैं, राधा रखते हैं, रुक्मिणी रखते हैं, मीरा रखते हैं। ये रावण क्यों नहीं, कंस क्यों नहीं रखते नाम? क्योंकि वहां प्रेम गायब है। जहां प्रेम है वहीं अमरत्व है। किसी चीज को एक अमर बनाना हो तो उसमें प्रेम जोड़ दीजिए, बस अमर हो जाता है। अब हम पिछले 40 साल से गा रहे हैं ऐसी लागी लगन। लोग अभी भी मुझे छोड़ते नहीं है कि भाई वो तो सुनाने पड़ेगा। तुमने भी वही कहा कि मुझे सुनाइए। तभी ने कहा तो वो मुझे मैसेजेस आए, हाँ, मैसेजेस आए मैसेज आते मॉर्निंग हैं। में। तो वो इसीलिए है सिमरन, क्योंकि हमने उसको प्रेम से गाया। और इसकी तो इतनी अच्छी कहानी है कि गाना बना कैसे। हाँ 1977 में, जी, 43 ईयर्स अगो, हाँ मैं अमेरिका में एक अपने दोस्त के यहाँ न्यू जर्सी में आई वॉज हैविंग लंच। जी। तो उनकी जो वाइफ थी हमारे दोस्त की, उन्होंने एक छोटी सी किताब मुझे दी कि अनु जी देखिए, इसमें बड़े अच्छे भजन है। तो मैं एक हाथ से खाना खा रहा था और एक हाथ से वो पेजेस देख रहा था, एक एक पेज हटा के। तो एक पेज पर मेरी आंख रुक गई। उसमें लिखा हुआ था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली। तो मैं खाना खा रहा था और खाते खाते मैंने 10-12 बार उसको पढ़ा और उसकी ट्यून बन गई। गाना तैयार हो गया। जब हमने खाना खा लिया तो हमने उन लोगों को कहा, अब आपको मैं सुनाता हूँ ये गाना। और मैंने उनको सुना दिया, ऐसी लागी लगन। गाना तैयार हो गया। तब से मैं गा रहा हूँ, 43 ईयर्स से। तो गाने ऐसे बनते हैं, प्रेम से बनते हैं। उसको प्रेम से पढ़ रहे थे उसके अंदर से। अगर उस वक्त मैं उससे लड़ाई कर रहा होता अपने दोस्त से, तो क्या गाना बनता? क्योंकि वहां सब प्रेम का वातावरण था, तो ऐसी लागी लगन का जन्म हो गया। तो ये गाना न्यू जर्सी प्रेम में ही बना था। मंत्र है। हाँ, न्यू जर्सी में बना था। ये प्रेम ही मंत्र है। जैसे योग मंत्र है, प्रेम भी एक मंत्र है। अच्छी कविता एक मंत्र है, क्योंकि उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा नृत्य एक मंत्र है। अब देखो कितनी अच्छी बात बताता हूं कि कीर्तन जो है, कीर्तन करते करते वो अवस्था आ जाती है कि मनुष्य नृत्य करने लगता है। जैसे तुम अभी डांस करने लगी थी। हम्म? मैं गा रहा था और तुम्हारे हाथ अपने आप चलने लगे। कोई प्लान तो था नहीं कि हमको डांस करना है और हमको ये करना है, ऐसा तो तुमने सोचा नहीं था। तो जब कीर्तन से अवस्था से कोई नर्तकी हो जाए, उससे बड़ा प्रेम दूसरा नहीं है।
उससे बड़ी पूजा दूसरी नहीं है। और एक कमाल की बात देखो कि नर्तकी को उल्टा लिखो तो कीर्तन होता है, कीर्तन को उल्टा लिखो तो नर्तकी होता है। नर्तकी कीर्तन, हाँ हाँ एक ही है, क्योंकि कीर्तन करते करते नर्तकी तो होना ही है मन को, तो एक ही हुआ ना। तुम क्यों डांस करने लगी, तुमने तो सोचा ही नहीं था मैं डांस करूंगी, अपने आप हुआ। तो ये है प्रभु के कीर्तन का असर, भगवान के नाम का असर, प्रेम का असर। तो हमेशा अपने को प्रेम में डुबो के रखो, जो कुछ करो उसमें प्रेम मिला दो, भक्ति मिला दो, बस हो गया, वो अपने आप सफल हो जाएगा, उसमें मैजिक आ जाएगा। कहते हैं ना हनी टच, मैजिक टच, वो तब वो आ जाता है उसमें। तो हमने जीवन में यही सीखा है, हम लोगों को यही सिखाते हैं, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स आते हैं सीखने, में सबको यही सिखाता हूँ कि भाई प्रेम का सहारा लेके काम करो, फिर देखो कुछ रुकेगा ही नहीं, कुछ जीवन में कुछ भी नहीं रुकेगा। और बताइए, ब्यूटिफुल। कोई आपको प्रश्न पूछना है कोई? हाँ हाँ, बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे मैंने सबसे कहा था वो राज एंड में फास्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पता है कि वक्त हो रहा है। वो मैं जैसे कह रही थी, प्रेम जहां पर होता है ना वहां पर गुस्सा नहीं होता है। और वो गुस्सा किस तरह से, जो मैंने आपसे बात करी थी कि मैं लगभग 10 सेशंस में, माइंडफुलनेस सेशंस में कह चुकी हूँ। हम हमारे जो पद्मश्री अनूप जलोटा सर ने, उन्होंने मुझे बदला और ऐसे लाखों को बदला है, हजारों को नहीं लाखों को। उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं आता है, मैं हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगी। इनफैक्ट मेरा ये पहला पहला क्वेश्चन था कि अनुप जी आप बिग बॉस हाउस में थे तभी भी आपको गुस्सा नहीं आया, ये मेरा प्रश्न था। आई एम श्योर आपके भी मन में यही प्रश्न होगा, और उनका जो जवाब है वो सिर्फ वो ही दे सकते हैं और हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से हमें गुस्सा कभी आ ही नहीं सकता। वो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। और फिर अनुप जी, अगर थोड़ा सा वक्त हो तो एक दो प्राणायाम भी आप हमें बता देना। थैंक यू। हाँ देखो, बिग बॉस में मैं गया था पेड हॉलिडे के लिए। हाँ? अगर मैं 1.5 महीना कहीं हॉलिडे जी। पे खुद जाता, स्विट्जरलैंड जाता या कहीं जाता, तो 2-4 लाख रुपए खर्च हो जाते ना। मुझे तो उन लोगों ने पैसे भी दिए और मुझे 1.5 महीने का हॉलिडे दे दिया। और मैं वहां भी वही सब कर रहा था जो मैं घर में करता हूँ। मैं वहां भी अपना सुबह योगाभ्यास करता था, वहां भी रियाज करता था, वहां भी प्राणायाम करता था, वहां भी ट्रेडमिल करता था, सब कुछ वही, जीवन वही। अगर गुस्सा आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा तो दूसरे की गलती पे आता है, गुस्सा अपनी गलती पे तो आता नहीं है। जब हम गलती करते हैं तो हम छुपा लेते हैं, किसी को बताते नहीं है। और जब हम कोई अच्छा काम करते हो तो हमारे पीठ थपथपाते हैं, वाह वाह वाह, देखो तुमने क्या कमाल किया है। तो जब गलती करते हैं तब डंडा लेके अपने को मारना चाहिए ना, वो तो हम नहीं करते, वो तो दूसरे को करते हैं। किसी से मंगाई कि 1 कप चाय ले आओ, उसने वो चाय लाया और आपके नजदीक आके उसकी चाय गिर गई नीचे, कप टूट गया, तो गुस्सा हो गए हम। उसकी गलती, गुस्सा हम हो रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं दूसरे की गलती की। ये तो कितनी उल्टी बात है। अरे उसकी गलती है, उसको गुस्सा होने दो ना, हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अरे उसको कहो चलो भाई दूसरी चाय लेके आओ। तो हमेशा गुस्सा करने की जो स्थिति है, वो जब भी आने वाली हो तो उसके पहले सोच लो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका निदान क्या है। बस सॉल्यूशन सोच लो, हो गया। सॉल्यूशन ये है कि दूसरा कप ले आओ चाय का, खत्म हो गई बात। तो गुस्सा क्यों आएगा? अब जैसे लोग चिंता करते हैं किसी चीज की, मैं कहता हूँ चिंता क्यों करते, चिंतन करो। चिंता की जगह चिंतन करो, इट्स बेटर ऑप्शन। चिंता करोगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, चिंतन करोगे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, किसी से मैं लड़ता ही नहीं। मेरे सब लोग, हमारे सब बोलते हैं सर आपको गुस्सा ही नहीं आता। हम कहते क्यों, गुस्सा क्यों आए हमको? अरे हम खुद कोई गलती करेंगे तो अपने पे गुस्सा करेंगे, और हो भी जाती हैं गलतियां तो हम अपने पे गुस्सा कर लेते हैं। बिल्कुल। दूसरे पे क्यों गुस्सा करना उसकी गलती के लिए?
तो ये चीजें जो हैं, अगर इंसान मान के अपना जीवन आगे चलाएगा तो मैं समझता हूँ जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको एक गाना और सुना दूं, इसके पहले कि आपका एक आध घंटा आपका पूरा हो जाए। गामा धनी सा रे सा नी सा धामा धामा गरी गा, धामा गरी गरी सा। दो गाने सुनाता हूँ, एक भजन और एक फिल्म सॉन्ग। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा फिल्म सॉन्ग सुनाता हूँ, हमारे वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स किशोर कुमार जी का गाया हुआ। चिंगारी चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, उसे कौन मिटाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। चिंगारी ओह, आप जब गाते हैं ना, सिर्फ हमारे दिल तक नहीं, आपकी आवाज हमारे आत्मा तक छू जाती है। और जिस प्यार से आप गाते हैं ना,
सारा प्यार उबर होता है। तो जैसे कि हमने सबसे कहा था, आपकी जिंदगी आज बदलने वाली है, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। मेरे लिए भी आज फिर से जो मैंने आपको पूरी तरह से जाना है, ट्रूली ट्रूली ऑनर्ड। सर हमें बताइए, आपकी वो जो ब्यूटीफुल सी मीटिंग थी व्हेन यू मेट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में बताइए। कुछ योग की बात हुई तब? मोदी जी से हम कई बार मिले हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब से मुलाकात शुरू हुई थी। और वो इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं। उनके मन में एक ही चीज है कि मैं इस देश को किस तरह और आगे ले जाऊं। देखिए, बैठे हम लोग यही बातें कर रहे थे वहां। इन इन दिनों वो चीफ मिनिस्टर थे जी जी जी। गुजरात। तो यही बातें हम लोग कर रहे थे दोनों, कि किस तरह से हम देश को आगे बढ़ाएं। उनके साथ उस दिन हमारा लंच था वहां। खैर, लंच के बाद में उनसे इतनी बातें पहले हो चुकी थी। मैंने उनको एक ऐसी बात कही कि वो भी चौंक गए। मैंने उनसे कहा कि तब बातचीत चल रही थी ऐसी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इस तरह की बातें चल रही थी। तो मैंने कहा मोदी जी, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वो कहते, क्यों क्यों नहीं बनना चाहिए? कहते, ये तो किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाना चाहिए। तो जिस तरह आपने गुजरात को इतना सुंदर अच्छा बना दिया, तो अगर आप हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाएं, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो वो बहुत खुश हुए थे सुन के। उन्होंने कहा था, ये विचार तो कभी किसी ने नहीं दिए। तो ये अभी कुछ 6-7 महीने पुरानी फोटो है ये जो आप देख रहे हैं। तो जब भी जी मिलते हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं। और हम उनके लिए काम भी करते हैं। हम प्रसार भारती के बोर्ड मेंबर थे। उन्होंने हमको दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का चार्ज दिया था कि इसको इम्प्रूव करिए। तो जो जो उनकी तरफ से हमको काम मिलता है, बीच में फिल्म इंस्टीट्यूट का भी उन्होंने मुझे बोर्ड मेंबर बनाया था। तो हमको जो आदेश वहां से होता है, हम उसको पूरा करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये जो हमारे देश को एक वरदान मिला है, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं मिले हैं, कोई नेता नहीं मिले हैं, ये एक वरदान मिले हैं ईश्वर की तरफ से। तो इस वरदान का जितना लाभ हम उठा सकते हैं उठा लें। ये देश को एक सोने की चिड़िया जो पहले कहा जाता था ना, अब ये बना देंगे इसको सोने का शेर। सोने की चिड़िया थी तभी लोगों ने लूट लिया था। ये बना देंगे सोने का शेर कि लूट नहीं पाओगे, लेकिन हम सोने के हैं। ये हमारे देश को उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु के, भगवान के, कि हमको ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री दिया, लीडर दिया। आज तुम्हारे साथ बात करके इतना अच्छा लगा। और बस इसी तरह, इसी उमंग से, इसी प्रेम से आप सबको सिखाइए, योगासन सिखाइए। और योगासन का अर्थ भी बताते जाइए। जैसे मैंने आज आपको वज्रासन का अर्थ बताया कि ये क्यों करते हैं। तो जी। इस तरह एक एक आसन का एक अर्थ है, उसके पीछे उसका कारण है। तो अगर कारण बता बता के आप लोगों को सिखाएंगी, तो उसका अफेक्ट ज्यादा होगा। जरूर, थैंक यू सो मच। और अनुप जी, संडे 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन है। और आप हम सब के गुरु हैं, क्योंकि आप हमें जो इतना प्यार देते हैं, वो सिर्फ एक गुरु ही हमें सिखा सकता है। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो अनुप जी, 21 जून 28 जून 3 संडेज हम लगातार सुबह 6 बजे उठकर 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, अलॉन्ग विथ रिसाइटिंग 108 नेम्स ऑफ सन गॉड। और इस संडे मेरा बर्थडे भी है, और 5 जुलाई भी है। अभी से तो मुबारक, अभी से मुबारक। नहीं, थैंक यू। तो 6 AM हम सूर्य नमस्कार करेंगे, और अब से जो भी आपने बातें कही हैं वो सब हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और जितना आप हमें देते हैं उसका 0.00001% भी अगर हम कर सकें, तो प्लीज आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। और अनुप जी, एक ब्यूटीफुल एक मैसेज फॉर एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, किस तरह से हम आपकी तरह इतने रिलैक्स हो जाएं और इतने ब्यूटीफुल सोल्स हो सकते हैं, वो सिर्फ आप बता सकते हैं। एक गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए एक ब्यूटीफुल मैसेज फॉर ऑल आवर लव्ड वंस। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप हर वक्त मुस्कुराते क्यों रहते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूं, मैं इसलिए मुस्कुराता रहता हूं कि मुझे एक चीज का विश्वास है कि भगवान ने मुझे मेरी योग्यता से ज्यादा पुरस्कार दे दिया है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे मेरे टैलेंट से ज्यादा उन्होंने
इनाम दे दिया, मुझको बहुत कुछ दे दिया, तो मैं मुस्कुराऊं क्यों ना? मैं तो हमेशा मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मुझे तो उन्होंने मुझसे जितनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, जितना मैं डिजर्व नहीं करता, उससे ज्यादा दे दिया है। आई एम सो हैप्पी, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो हम तो मुस्कुराते रहते हैं। वही लोग थोड़े कुढ़े रहते हैं जो ये समझते हैं कि उनको तो मिला नहीं उनको जितना मिलना चाहिए था। अरे ऐसा नहीं होता, सबको वो मिलता है, ज्यादा मिलता है। भगवान तो देने के लिए बैठा हुआ है, वो सबको देते हैं, लेकिन आप उस योग्य बनने की सिर्फ कोशिश करिए और मुस्कुरा के ईश्वर ने जो दिया है उसको स्वीकार करिए, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। वाह, पद्मश्री अनूप जी, यू आर अ मिरेकल ऑफ गॉड। आप वो पारस है जो सबकी जिंदगी बदल देते हैं। यू आर दैट मैजिक एंड वी आर सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू हैव यू हियर विद अस। और जाते जाते 2 लाइंस से हम एंड करना चाहेंगे, जो भी आप कहना चाहें, जस्ट 2 लाइंस जरूर प्लीज। जरूर, मैं आपको वो सुनाता हूँ जिसकी आज हर एक को आवश्यकता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं कोई शब्द नहीं कह सकती हूँ, इतना आपने हमें इतना कुछ दिया है आज के दिन में। बस वी आर ऑल ट्रूली ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, रियली अ मिरेकल ऑफ गॉड, पद्मश्री अनूप जलोटा जी, आर भजन सम्राट। और इतनी खुशियां जो आपने हमें दी है, हम जरूर चाहेंगे कि इससे हम और अच्छी तरह से दूसरों में भी खुशियां बांट सके। तहे बहुत दिल अच्छी से बात है, आप खुश रहिए और आपको आने वाला जन्मदिन बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच। एंड अब मैं थोड़े से एक्साइटमेंट में कहना चाहूंगी, और हम्बल थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ each and every viewer of us, on behalf of the entire world. We did love to thank our Padma Shri Anup Jalota ji, our Bhajan Samrat, for bringing that love within us, for bringing that charm and giving us that zeal, जिसे हम divine light कहते हैं, वो आपने हमारे अंदर आज भर दी है। Humble thanks to you with folded hands and gratitude. And thank you very much. Happy Guru Purnima to our legend, our Padma Shri Anup Jalota ji. खुश रहिए, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। Thank you very much. नमस्कार, नमस्कार। Thank you so much. Thank you. If you had to add one more feature to the smartphone, which one do you think you like to add? Well, I think we need to reduce some features. Really? So I want to ask you, first thing, Madhuri ji, when you wake up in the morning, what do you touch? Is it the smartphone or the toothbrush? Well, of course, it's the smartphone. Okay, I'm going to ask you that, which letter do you think of when you think of speakers and the headphones? Because you are a musician. Speakers and headphones, I think of myself. Yay, I wanted to get. When you come to red carpet, what do you prefer? With that singing selfie or get choreographed? I think it's the world of selfies, you know. Ladies and gentlemen, the most renowned singer personality of the year, the very
shortly, and you're doing such a lovely, fantastic job of hosting this evening. Everyone, I think we should give this lovely lady a big round of applause. She's really been putting her heart and soul into all this. Thank you so much to all our lovely viewers. I'm truly, truly honored. My name is Simran Ahuja, and this was the magical day, the magical moments we had. And once again, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी that yoga can really change our life. And this is जो हमारा सिंगापुर में function था of Krati Agarwal and मेरे जो dear friend हैं राजेश श्रीवास्तव जी from Film Studio and Aman Verma and Anup जी मुझे ये beautiful award दे रहे हैं. और मैं ये जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे अनुप जी ने कहा ना मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है, तो इसका एक्सपीरियंस मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में देना चाहूंगी. मेरा म्यूजिक एल्बम का लॉन्च था जो हमारे इवेंट मैनेजमेंट के साथ था विद आवर फॉरएवर लेजेंड जगजीत सिंह जी. आई प्रिज्यूम लास्ट एल्बम था उनका. तो हमारा जो एल्बम लॉन्च था वाज विद जगजीत सिंह सर एंड अनुप जलोटा सर. और मुझे बहुत उस दिन देर हो गई थी क्योंकि मैं ट्रैफिक में, बहुत सारी ट्रैफिक में आई वाज रियली कॉट अप वेरी बैडली. रेन्स भी थी, तो मैंने उनसे कहा कि, और मुझे इतना ज्यादा लेट हो गया क्योंकि आई यूज्ड टू स्टे वेरी फार, तब मैं थाना में रहती थी. तो बाय द टाइम आई रीच हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल, समहाउ क्योंकि मेरे बैक टू बैक शोज थे, समहाउ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक आई गॉट स्टक क्योंकि हाईवे एकदम ब्लॉक हो गया. तो मैंने लिफ्ट लेकर, मैं बाइक पे गई थी, किसी से लिफ्ट लेकर कार एक साइड पार्क कर दी और मैं पहुंची हरे रामा हरे कृष्णा almost 45 minutes late. और तब हमारा जो लॉन्च था was to be done by our beautiful Bollywood diva हेमा मालिनी जी. और उन्होंने कहा, इवेंट वालों ने कहा मुझसे कि सिमरन अब तो शायद इतनी देर हो गई है that I don't think possible होगा कि आप लॉन्च करो, हमें एंकर के बिना ही लॉन्च करना होगा. मैंने कहा नहीं, आप प्लीज वेट कीजिए. मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगी, तब मैं बाइक में लिफ्ट लेकर मैं पहुंची हरे रामा हरे कृष्ण और मैंने उनसे कहा, दे वर वेटिंग फॉर मी. और अनुप जलोटा जी ने इतने आराम से मुझे कहा, मेरी पहली मुलाकात थी विद आवर लेजेंड अनुप जलोटा जी और हमारे लेजेंड जगजीत सिंह जी के साथ. उन्होंने कहा आराम करो, पहले तो लंबे सांस ले लो और आराम से आप आ जाइए कपड़े बदल कर और हम आपका इंतजार करेंगे. हालांकि वो लॉन्च का टाइम था 7:30, लॉन्च हुआ 9:30 PM, लेकिन उन्होंने मुझे इतना दिलासा दिया, इतना ठहराव दिया. मैंने कहा कोई इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? अगर उनकी जगह और कोई होता तो मुझे तो पता नहीं क्या होता, मतलब इतना सारा मुझे गुस्सा मिलता. लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे कहा, मुझ में एकदम ठहराव आ गया. सो दिस इज द मिरेकल जब हम हमारे लेजेंड से मिलते हैं और हमें सीखने का मौका मिलता है. जैसे कि मैंने कहा कि सरोज खान जी से जब मैं 8 मार्च 2020 जो मुझे अवार्ड मिला उनसे, सरोज खान जी से, और जो वो हमारे साथ उन्होंने परफॉर्म किया ऑन बेसिकली वो था ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय दिव्या कुसला कुमार. इतना ब्यूटीफुल सा सॉन्ग था. जिस तरह से वो नाचे हमारे साथ 8 मार्च 2020 एट द आइकॉनिक वुमन अवार्ड्स, जो पीयूष जायसवाल जी ने मुझे इनवाइट करता एज द ऑफिशियल एंकर एंड द अवार्डी. मैं बयान नहीं कर सकती हूँ. रियली ट्रस्ट मी, आवर लाइफ चेंजेस being connected with these beautiful legends. So please आज का जो हमारा ब्यूटीफुल सेशन था with our भजन सम्राट पद्मश्री अनुप जलोटा जी, हम सब की जिंदगी बदल सकता है. Let us put it into practice and really follow योग and be a part of the योग. हर समय योगा is a way of life, जैसे कि उन्होंने कहा योग is a way of life. तो हर समय keep taking deep breaths, हमेशा लव के साथ पेश आइए. एंगर को तो बिल्कुल सिस्टम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, these are the 5 जो जिस पर हमें अपने आप को वर्क करना है. तो एंगर मैं कहना चाहूंगी कि सबसे इजी है, जो हम सबको बहुत मुश्किल लगता है. let us start working on it, and really trust me, वो प्यार जब हमें आएगा, it will come inside us, we will be beautiful souls together. I'm going to end with a lovely saying of Saint Mirdad. Saint Mirdad says, it is the law of life. We live
that we may learn to love. We love that we may learn to live. No other lesson is required of man. So with tons of love and gratitude, I truly thank each and every one of you for being here with us, and with all humbleness, I truly, truly thank you all. Thank you so much कि आप लोग ने हमें इतना प्यार दिया है. मेरा नाम सिमरन आहूजा है, and I'm also thankful to Manish Dalvi sir for bringing this absolutely beautiful program to all of you. Thank you very much to DDF Advertising for really having this absolutely flowing event with all our lovely viewers. Thank you so much to everyone. आप इतना faith रखते हैं मुझ में and truly taking me a long way ahead. But आज के जो शुक्रगुजार हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पद्मश्री अनूप जलोटा जी हैं. Thank you so much for being a miracle for all of us and being a miracle of God and healing the world. Remember, we are not what we eat. We are what our body can digest. We are what our immunity system is. Work on that, feel beautiful, and live a beautiful life. Love is life and God is love. Please spend some time with prayers and meditation. It works wonders. God is love and love is God. Hari Om.